वेलनेस मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलनेस मॉर्निंग टू ऑल लीडर्स। मैं ब्रिजलाल पटेल आज आपके सामने एक बहुत ही शानदार नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एमएलएम का एक प्लान लेकर के आ रहा हूँ और इस प्लान को देखने के बाद आपको मज़ा आ जाएगा। एंड मैं आपसे वादा और दावा करता हूँ एक बार सोचने के लिए ज़रूर आप मजबूर हो जाएंगे। तो इस बिना वक्त को गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है ओटलार लाइफ प्राइवेट लिमिटेड। इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की स्थापना 27 अक्टूबर 2015 को हुई थी। एंड इस कंपनी के फाउंडर हैं डॉक्टर राम शर्मा सर। जब राम शर्मा सर के बारे में बातें करें तो राम शर्मा सर ने पीएचडी करके रखी है आयुर्वेदा के अंदर। आयुर्वेद के अंदर सर ने पीएचडी करके रखी है। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो कि डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स के अंतर्गत वर्क करती है, तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट पार्ट। दुनिया की कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बिना प्रोडक्ट के लॉन्च नहीं हो सकती है। और दूसरा होता है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, मार्केट में उतारने के लिए एक होता है बिजनेस प्लान, जिसको बोलते हैं HBB, मतलब होम बेस्ड बिजनेस। कि बिजनेस प्लान क्या है, किस प्रकार से प्रोडक्ट के सेल्स पे लोगों को अर्निंग्स होगी। यदि हम प्रोडक्ट की बात करें आज इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आज हमारी कंपनी 5 सेगमेंट में प्रोडक्ट्स का डील कर रही है। 5 सेगमेंट्स में डील करती है। पहला जो सेगमेंट है उस सेगमेंट को कहते हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के प्रोडक्ट मतलब हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, लॉन्ग एज कैसे हम पा सकते हैं, कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, इस पे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं। दूसरा पर्सनल केयर, कि आज हमारी डे टू डे लाइफ के अंदर हम जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, आज हम जो अपने घरेलू प्रोडक्ट जो करते हैं, जो कि हमारे डे टू लाइफ के अंदर ज़रूरी हैं, जो कि हमारे सौंदर्य से रिलेटेड होते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल केयर। तीसरा प्रोडक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होते हैं। चौथा प्रोडक्ट है FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग गुड्स, जो कि हमारे किचन के प्रोडक्ट होते हैं, इसमें क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हमारे आते हैं। पाँचवा हमारा है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक। हम 5 सेगमेंट में हम डील कर रहे हैं। यदि मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश करूं कि हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स क्यों लेकर के आए गए, ताकि 1947 में हमारा देश जब आज़ाद हुआ, हमारे देश के पास 2 चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था एडुकेशन और दूसरा था अनएम्प्लॉयमेंट। 70 to 73 ईयर्स में देश ने एजुकेशन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था, बट अनएम्प्लॉयमेंट आज भी था, जिसको हम अपने HBB प्लान के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। एंड दूसरी एक नई जो प्रॉब्लम जो जनरेट हुई इंडिया के अंदर, वो थी हेल्थ। कि जब इतना ज़्यादा मेडिकल साइंस इम्प्रूव नहीं था, तब भी इंडिया के अंदर लोग बहुत हेल्दी थे। लोगों की एज 90-100 ईयर क्रॉस करती थी। लेकिन आज तरह तरह की बीमारियां होने लगी हैं। लोगों की अर्निंग का लगभग 10% पैसा आज उनकी मेडिकल एंड हेल्थ में खर्च हो रहा है। और 2 प्रॉब्लम पर जनरेट हुई थी, हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट को आगे सॉल्व करके हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए हमने हेल्थ के प्रोडक्ट्स लेकर के। पर्सनल केयर, आज इंडिया के अंदर हर इंसान कहीं ना कहीं पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स यूज़ करता है। बट आज मार्केट के अंदर 2 प्रकार के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। पहला है सस्ता प्रोडक्ट जो कि केमिकल वाला है, और दूसरा प्रोडक्ट जो केमिकल जिसमें नहीं है या बहुत ही कम है, बट वो महंगा है, जो कि हर इंसान की पहुंच का नहीं है। हमारा उद्देश्य था कि हम लोगों को सही प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाएं जो कि केमिकल फ्री हो। तीसरा था एग्रीकल्चर। आज हमारे देश के अंदर एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक हिस्सा, आज हमारी इकोनॉमी बहुत बड़ा उसका रोल है। बट आज जो भी मार्केट के अंदर आज जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अवेलेबल है, उसमें वो ज़मीन को बंजर बना रहे हैं और उनमें प्रॉपर रिजल्ट लोगों को नहीं मिल रहे हैं। पैसे की से बर्बादी हो रही है और सिर्फ कुछ लोग उसमें पैसे कमा रहे हैं। पैसे मतलब दवाइयाँ बेच के लोग पैसा कमा रहे हैं। किसान बहुत ही कम फ़ायदे का आज बिजनेस कर रहा है खेती के रूप में। FMCG, आज हमारी कंपनी अपने खुद के किचन एंड हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स लेकर के आई है, जिसकी हमारे पास एक वाइड रेंज है, जिसमें हम लोग राइस ब्रान ऑयल, साथ ही साथ हम लोग चाय पत्ती हो गई, सोप हो गई, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं, किचन के मसाले हो गए, एंड साथ ही साथ हाउस होल्ड क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हो गए। इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक 5वां सेगमेंट है। आज पूरी दुनिया को पता है कि आगे आने वाला वक्त पेट्रोल और डीजल का नहीं है। आगे आने वाला वक्त है वो है इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का। मार्केट में वही गाड़ियाँ दौड़ेंगी जो इलेक्ट्रीफाइड होंगी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। और आज बड़ी बड़ी कंपनियों ने आज अपनी स्कूटियाँ लॉन्च करने स्टार्ट कर दी, कार्स लॉन्च होने स्टार्ट हो रही। और हमारी कंपनी आज खुद की स्कूटीज़ बना रही है और आगे हमारा प्लान कार्स बनाने का है। यह आज हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं।
अच्छी बात क्या है, जो हमारी कंपनी से आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, यहाँ पे आपको कई फ़ायदे, यहाँ पे कई आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। जब हम बेनिफिट्स की बात करें, पहला बेनिफिट्स है जीएसटी वाला, जीएसटी बिल। यहाँ पे आपको, जिसको हम पक्का बिल बोलते हैं, यहाँ पे आपको पक्का बिल मिलने वाला है। दूसरा है, यहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा किस पे, एमआरपी पे। मार्केट में आज आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं, आप खुद सोचिए क्या आपको हमेशा डिस्काउंट मिलता है एमआरपी पे? मोस्ट प्रोबेबली 99% आपको एमआरपी पे डिस्काउंट नहीं मिलता है। तीसरा, यहाँ पे आपको स्कीम्स मिलेंगी। ये स्कीम्स हर मंथली आती रहती हैं। स्कीम्स कैसी? पहली स्कीम से आपको मिलेगी 10% हमेशा आपको ऑफ मिलेगा हमेशा रीपर्चेजिंग पे। यदि आप कंपनी से सेकंड मंथ ऑनवर्ड हर मंथ परचेजिंग करते हैं, जब जब आप रीपर्चेजिंग करेंगे आपको 10% के ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिलेंगे सिर्फ 5 रुपीज़ देगा, ओनली एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़। यहाँ पे हम बात करें ऑफर्स की बात करें, आज हमारी कंपनी कई सारे ऑफर्स चलाते हैं, इसको हम लोग लॉयल्टी प्रोग्राम बोलते हैं। लॉयल्टी प्रोग्राम की बात हम करें तो यदि आप लगातार 3 महीने तक, 6 महीने तक या 12 महीने तक हमारे 3 प्रोग्राम में यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं, यदि लगातार 3 महीने तक आप 2000 रुपये का सामान कंपनी से लेते हैं, तो हमारी कंपनी चौथे महीने में आपको 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। ये 3 मंथ स्कीम है। यदि हम 6 मंथ स्कीम की बात करें, यदि आप लगातार 6 महीने तक आप 25 रुपये का सामान लेते हैं, तो हमारी कंपनी 7वें महीने में 2500 का सामान आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। यदि हम 12 महीने के प्रोग्राम की बात करें, तो लगातार यदि आप 12 महीने तक आप 2500 रुपये का प्रोडक्ट आप लेते हैं, तो कंपनी हमारी आपको 13वें महीने में 75 रुपये का प्रोडक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। यदि आप मार्केट में कहीं भी जा करके पता करें कि क्या आप जिन दुकानों से सामान लेते हैं, क्या वो आपको इस प्रकार की स्कीम देते हैं, आपका कहना होगा नहीं सर, ऐसी हमें स्कीम्स हमें नहीं मिलती है और हमारी कंपनी पक्का बिल दे रही है। 5वीं चीज़ कह सकते हैं क्वालिटी। क्वालिटी को लेकर के 100% हम लोग एश्योर्ड हैं, क्योंकि हम सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। आज हमारी कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बद्दी हिमाचल प्रदेश के अंदर ऑलरेडी है, जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लेकर के हम एश्योर्ड हैं। आज हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, इनको कई प्रकार के गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं। आज हम लोग हलाल, कोसर, जीएमपी, मेक इन इंडिया, ऐसे कई सर्टिफिकेशन साथ आज हम लोग कर रहे हैं। यदि हम बात करें अपने सेकंड प्रोग्राम की, तो इस प्रकार से अपनी दुकान को चेंज करके आप इतनी भारी मात्रा में डिस्काउंट आप अर्न कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रोग्राम जिसको हम बोलते हैं हम HBB, मतलब होम बेस्ड बिजनेस। किस प्रकार से आप अपनी दुकान चेंज करके आप अर्निंग कर सकते हैं। कहते हैं कि इस दुनिया के अंदर हर इंसान एक कस्टमर होता है। कैसा कस्टमर? वो उसके पैदा होने से लेकर के उसके मरने तक का कफन उसके नाम पे परचेज किया जाता है। हर इंसान जन्म से लेकर के मृत्यु तक कस्टमर होता है। लेकिन कस्टमर के साथ एक समस्या है, कस्टमर मतलब कष्ट से जो मर जाता है। आज हम एक डिस्कशन करते हैं, कहते हैं कि आज हमारे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनता है, एक्चुअली उसकी कीमत हमेशा सिर्फ 30% की होती है। 70% पैसा टैक्स के रूप में बीच के बिचौलियों को, स्टॉकर्स को, कैरी एंड फॉरवर्ड सेक्शन को एंड ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने वाले लोगों को दिया जाता है। मतलब कस्टमर से हमेशा 100% पैसा वसूला जाता है, लेकिन उसकी एक्चुअल कॉस्ट उसकी सिर्फ 30% होती है, बल्कि 70% पैसा सिर्फ कस्टमर इसका देता है क्योंकि वो कंपनी का ब्रांड यूज़ कर रहा है। ये आज हमारे इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल मार्केट में हो रहा है। आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मतलब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, मतलब आउटलेट लाइफ आज आपको मौका देती है कि आपको जो प्रोडक्ट हम आपको एमआरपी पे देंगे, जो भी हम एमआरपी में देंगे, पहले तो उसको हम डिस्काउंट ऑलरेडी उसको हम डिस्काउंट देते हैं। डिस्काउंट के बाद जो प्रोडक्ट हम आपको देंगे, यदि उसको 100% मान लिया जाए, तो उसका ये जो 30% पैसा है तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो जाता है। बाकी बचा हुआ 70% पैसा हम आपको अपने बिजनेस प्लान से रिफंड कर देंगे। इट मीन्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए यदि आप हमारे यहाँ से आप हमारी चाय पत्ती परचेज करते हैं, जो कि 100 रुपीज़ की आपको मिलने वाली है, तो उसकी 30 रुपये तो उसकी प्राइस होगी, बाकी 20 का बचा हुआ 70 रुपये हम आपको अपने बिजनेस प्लान से वापस कर देंगे। मतलब आपको सामान खरीदना अब सस्ता पड़ने वाला है। आइए उस प्लान को समझते हैं। हमारी कंपनी का जो HBB प्लान है, होम बेस्ड बिजनेस, वो कैसे? 2 चीज़ें ध्यान रखनी। पहली चीज़ तो ये है कि आपको चेंज योर शॉप। पहला मंत्र ये है, चेंज योर शॉप। कई लोग यही बोलते हैं, सर हम पिछले 20 सालों से, 30 सालों से, 40 सालों से हम एक ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो अपनी दुकान कैसे चेंज करें? देखिए, ये मार्केट है, प्रोडक्ट है और क्वालिटी है। ज़रूरी नहीं है कि जो प्रोडक्ट वो कंपनी देती है उससे बेहतर प्रोडक्ट हम नहीं दे सकते। आज आपको ट्राई तो करना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको चेंज तो करना पड़ेगा। आई एम राइट? यस सुनो, तो चेंज करो, चेंज योर शॉप। पहले अपने शॉप को चेंज करिए। दूसरा है प्रमोट योर ब्रांड। अपने ब्रांड को लोगों को भी बताइए
दो चीज़ बस आपने करना सीख ली तो देन यू कैन गेट द लॉट ऑफ द मनी। कैसे समझते हैं, हमारी कंपनी कितने प्रकार से आपको इनकम देती है, पहले पढ़ते हैं आप टाइप ऑफ फंड। टाइप ऑफ फंड, कितने प्रकार से आज हमारी कंपनी आज आपको इनकम करने का मौका देती है। हमारी कंपनी की जो पहली इनकम है उसको हम बोलते हैं रिटेल बोनस। रिटेल बोनस, रिटेल बोनस की यदि हम बात करें तो यहाँ पे कंपनी आपको अपने SP पॉइंट मतलब स्ट्राइकर प्राइस के का 40% आपको मार्जिन देती है MRP के ऊपर। इट मीन्स कि आप चाहें तो डायरेक्टली हमारे यहाँ से प्रोडक्ट परचेस करके उस पर आप 40% का मुनाफा कमा करके उसको MRP पे उसको सेल कर सकते हैं 40%। आगे बढ़ते हैं, जो दूसरी हमारी जो इनकम है उसको हम लोग बोलते हैं टीम बोनस। यदि हम टीम बोनस की बात करें तो व्हाट द मीनिंग ऑफ टीम बोनस, तो आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हमेशा टीम बिजनेस होता है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर ये हमारा 2 लाख डेप्थ जनरेशन प्लान है। टीम ए हो गई और टीम बी हो गई। यहाँ पे क्लब मैचिंग फॉर्मूले की बेसिस पे आपको अमाउंट मिलता है जिसमें मिनिमम 1000 RP की मैचिंग होती है। RP बता देना चाहूँगा, 3 पॉइंट हमेशा होते हैं, MRP, SP एंड RP। MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस, SP जिस प्राइस पे आपको सामान मिलेगा, RP हर प्रोडक्ट के SP पॉइंट पे लगभग 2 से लेकर के ₹2.5 का एक RP बनता है, एक RP बनता है। और RP वैल्यू के बेसिस पे आपको इनकम दी जाती है टीम बोनस के अंदर। तो मिनिमम 1000 RP पे आपको 13% मैचिंग पे। इसी प्रकार से बढ़ते हुए ये आपका 2500 RP पे आपको 15%, आपको 5000 RP पे आपको 17%। आगे बढ़ जाएं 10,000 RP पे आपको 19%, 20,000 RP पे आपको 19%। इसी प्रकार से आपको 50,000 पे 21%, 1,10,000 पे 21%, 1,75,000 पे 22%, 3,25,000 में 22%, 5,25,000 पे आपको 23%। और उसके आगे बढ़ जाए तो 7,75,000 RP पे 24% और 10,50,000 RP पे आपको 25%। इट मीन्स कि 10,50,000 RP पे आप कंपनी के टॉप पोजीशन पे 25 लाख रुपए 25% की आप इनकम पे पहुंच जाते हैं। कितने पे? 25% पे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 1,000 का 13% मतलब सबसे छोटा चेक आपका 130 रुपये का बनेगा और 10,50,000 का 25,000 मतलब सबसे बड़ा चेक आपका 2,62,500 का बनेगा। मतलब टीम बोनस के माध्यम से आप सबसे छोटा चेक 130 रुपये और एक वीक का सबसे बड़ा वीकली इनकम है, सबसे बड़ा चेक आप 2,62,500 रुपये का आप अर्न कर सकते हैं। ये पर आईडी पर वीक की इनकम है। यदि आपकी फैमिली आइडिया ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसे भी पर वीकली आप कमा सकते हैं। ओके, हम थर्ड इनकम की बात करते हैं। हमारी कंपनी आपको जो थर्ड इनकम जो देती है उस इनकम को हम बोलते हैं फ्लाइंग बोनस। फ्लाइंग बोनस मतलब जिसको आम भाषा में हम लोग ट्रैवलिंग फंड भी बोलते हैं। ये कंपनी 2% आपको देती है। चौथी इनकम की बात की जाए जिसको हम लोग एक्सेलेटर बोनस बोलते हैं, जिसको आम भाषा में कार फंड बोला जाता है, ये कंपनी आपको 3% देती है। पाँचवीं इनकम की बात की जाए जिसको हम लोग शेल्टर बोनस, जिसको आम भाषा में हम लोग हाउस फंड बोलते हैं, कंपनी 3% देती है। छठवीं इनकम की बात की जाए जिसको हम लोग लग्जरी बोनस बोलते हैं, जिसको कंपनी आपको 4% देती है। सातवीं इनकम की बात की जाए तो कंपनी आपको ओटलार फंड देती है। यदि ओटलार फंड कहाँ से आता है? यदि टीम बोनस में जो कि वीकली इनकम है, आप साल के कोई भी 2 वीक यदि आप 2,62,500 का चेक अपना बना लेते हैं तो कंपनी आपको अपने एनुअल टर्नओवर का 1% आपको हिस्सेदार आपको बना लेती है। ओके, आठवीं जो इनकम है उसको हम बोलते हैं क्राउन किंग इनकम, क्राउन बोनस। हम उसको बोलते हैं क्राउन किंग बोनस। क्राउन किंग बोनस यदि आपके दोनों लेग में 5 किंग इधर 5 किंग इधर हो जाते हैं तो आप कंपनी के एनुअल टर्नओवर के 5% के आप हिस्सेदार आप बन जाते हैं, जो कि आठवीं इनकम होगी। हम नौवीं इनकम की बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं राइडर बोनस। राइडर बोनस मतलब क्या होता है कि यदि आप कंपनी के अंदर अपना कोई पर्सनल स्पॉन्सर आप डालते हैं, कंपनी के अंदर अपना कोई पर्सनल स्पॉन्सर आप डालते हैं, इट मीन्स कि आपने वैसे ए और बी को ज्वाइन करा है, इसके बाद आपको मिस्टर कोई सी आपको कभी मिलता है तो आप सी को भी तो चाहे ज्वाइन कहीं भी करा सकते हैं। तो जितने भी आप पर्सनल स्पॉन्सर एक पर्टिकुलर मंथ के अंदर आप करेंगे उसमें आपको 15% या 18%, यदि आप सिल्वर प्लान एक्टिवेट करवा के अपना रखा आपने तो 15%, गोल्ड प्लान करवा के रखा तो आपको 18%। ये आपको आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर के RP का पैसा आपको डायरेक्टली कंपनी आपको देगी, जिसमें आपके अपलाइन डाउनलाइन की हिस्सेदारी नहीं होगी। 10वीं हमारी जो इनकम है उसको हम बोलते हैं कनेक्टिंग बोनस। कनेक्टिंग बोनस का मतलब क्या होता है कि आपने मिस्टर ए एंड बी को ज्वाइन कराया, ए और बी ने
मिस्टर एक्स वाई और डी और ई को ज्वाइन कराया, और इन्होंने भी दो दो लोग को ज्वाइन कराया। अब कनेक्टिंग बोनस मतलब क्या होता है, आपने इन दो लोग ज्वाइन कराया, इन्होंने इन दो ज्वाइन कराया, इन्होंने इन दो ज्वाइन कराया, आपके 3 लेवल हो गए। तो हमारी कंपनी बोलती है कि जो राइडर बोनस, जितना भी आपकी टीम का राइडर बोनस बनेगा, पहले लेवल पे 10%, दूसरे लेवल पर 5%, तीसरे बोनस पर पे 3%, आप अपने द्वारा बनाई गई टीम की 3 लेवल का आपको कनेक्टिंग बोनस भी आपको मिलता रहेगा। यदि हम 11वीं इनकम की हम बात करें तो हमारी कंपनी 11वीं इनकम भी आपको देती है, जिसको हम लोग बोलते हैं अवार्ड पॉइंट। अवार्ड बोनस में क्या होता है कि 1000 आरपी का 1 अवार्ड पॉइंट बनता है। आपको अपने दोनों लेग में अवार्ड पॉइंट की मैचिंग करानी होती है, जिसमें कंपनी आपको बहुत ही शानदार गिफ्ट देती है। यहाँ पे 2020 पे आपको ब्लेजर दिया जाता है। इस तरह से चीज़ आगे बढ़ती जाती हैं। और यदि आपने 1000 AP का यदि आपने मैचिंग आपने कर ली तो आप बहुत से गिफ्ट पा सकते हैं। इसकी लिस्ट बहुत लंबी लिस्ट है, आप अपने किसी पर्सन से कनेक्ट होकर देख सकते हैं। तो ये सब कुछ गिफ्ट है। ओके, तो ये होगी टाइप ऑफ इनकम। अब हम बात करते हैं कि सर मैं 1 साल में कितनी ग्रोथ कर सकता हूँ। तो देखिए, पहली चीज़ तो आपको बता दूँ कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री है। प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर हमेशा भी समझ जाइए कि इसमें लोगों की ग्रोथ की संभावनाएं असीमित है। असीमित कहा जाए, कैसे असीमित है? देखिए, आज लॉकडाउन के वक्त पे आज ट्रेनें रुक चुकी हैं, हवाई जहाज रुक चुके हैं, आज लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, लोगों की बेरोजगारी बढ़ रही है, लोगों के ऑफिस बंद हैं, लेकिन लोगों की ज़रूरतें नहीं बंद है। लोग आज भी फल सब्जियां खा रहे हैं, लोगों के घर में आज भी खाना बन रहा है, लोग आज भी टूथपेस्ट कर रहे हैं, लोग आज भी सोप यूज कर रहे हैं, लोग आज भी बॉडी लोशन क्रीम लगा रहे हैं, इवन लोग आज भी हेल्थ प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। इट मीन्स कि हम वो सेल कर रहे हैं जो कि लोगों को ज़रूरत हो रही है, कभी भी ये ख़त्म नहीं होने वाली ज़रूरत। तो जिस बिज़नेस के अंदर आप आ रहे हैं, लोगों की ज़रूरत से जुड़ा हुआ बिज़नेस है। इंसान यहाँ पे लोगों की नीड है, आपका काम सिर्फ लोगों को तक पहुँचाना। फिर भी मैं आपको एक छोटा सा बिजनेस मॉडल समझाता हूँ कि मान लीजिए यदि आप 1 महीने के अंदर 2 लोगों की टीम बनाते हैं, दूसरे महीने में ही 2 लोग की टीम बनाते हैं तो 4 नए लोग हो जाते हैं, तीसरे महीने में 2 लोग टीम बनाते हैं तो 8 हो जाते हैं, इस प्रकार से दोगुना कर जाते हैं। चौथे महीने में लोग 16 हो जाएंगे, 5वें महीने में लोग 32 हो जाएंगे, 6वें महीने में लोग 64 हो जाएंगे, 7वें महीने में लोग 128 हो जाएंगे, 8वें महीने में लोग 256 हो जाएंगे, 9वें महीने में लोग 512 हो जाएंगे, 10वें महीने में 1024 हो जाएंगे, 11वें महीने में 2048 हो जाएंगे, 12वें महीने में 4096 हो जाएंगे। 1 साल में टोटल आप 8190 लोग की टीम बना चुके होंगे। 190 लोग को माइनस कर देते हैं, मान लेते हैं 8000 लोग की आपने टीम बनाई। अब मैं एक छोटे से कैलकुलेशन आपको बताता हूँ। यदि इन 8000 लोगों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, चलिए 4000, ओके, क्योंकि हमें क्लब मैचिंग करानी। यदि हर इंसान आपके माध्यम से 1 महीने के अंदर 1000 आरपी का प्रोडक्ट भी परचेस करता है, 1000 आरपी का प्रोडक्ट भी परचेस करता है एवरेजली अपने मान लिया, तो आप देखेंगे कि 40 लाख आरपी की मैचिंग होगी। और मैं ऑलरेडी यहाँ पे आपको समझा चुका हूँ कि 10,50,000 के ऊपर की जितनी मैचिंग होती है उसमें 25% मिलता है। तो 10 लाख आरपी की 40,000 का 25% होता है 10 लाख रुपये। आप 10 लाख रुपीज़ पर मंथ आप अर्न कर सकते हैं 1 साल के अंदर, यदि बिजनेस प्लान को यदि आप फॉलो करते हैं शानदार तरीके से। मैं कहता हूं कि 10 लाख नहीं, यदि आप इसका 10% आप 1 लाख रुपए भी पर मंथ कमाने के लिए आप कैपेबल हो गए, तो यदि आपके और कुछ करना कुछ नहीं, आपको अपनी सिर्फ शॉप चेंज करनी है और लोगों की सोच को बदलना है कि भाई दुकान बदली जा सकती है, बिकॉज बदल करके भी पैसे अर्न किए जा सकते हैं। आइए मिल करके लोगों की सोच को बदलते हैं, आइए मिल करके एक नए बिजनेस के ऊपर फोकस करते हैं। आप धीरे धीरे से एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करिए, आप एज अ पार्ट टाइम स्टार्ट करिए, बट करिए ज़रूर दोस्त, क्योंकि आज कहीं कहीं बहुत ज़रूरी है आज हमारी और आपकी लाइफ के अंदर अपनी खुद की एक पार्ट टाइम इनकम होना। अदरवाइज ऐसे कितने लॉकडाउन आएंगे, कभी देश बंद होगा, कभी कुछ भी होगा, लेकिन आपको पता है आपकी ज़रूरतें कभी ख़त्म नहीं होंगी। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।